ठीक है। तो व्हाट इज कैपेसिटर, आप लिखें कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर लिखे। कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which stores एनर्जी। अच्छा, कौन सी एनर्जी स्टोर करेगा कैपेसिटर? काइनेटिक एनर्जी स्टोर करेगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। इट विल स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। ठीक है, इन स्मॉल अमाउंट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बैटरी इज अनदर कंपोनेंट विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन लार्ज अमाउंट, इन लार्ज अमाउंट। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपेसिटर इज सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ बैटरी। स्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर is similar to construction of battery। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये देखिए आपके पास डिफरेंट कैपेसिटर्स हैं, आपको डिफरेंट शेप्स में और डिफरेंट साइजेस में मार्केट में अवेलेबल होते हैं। सारे के सारे कैपेसिटर्स का डिफरेंट यूज होता है। हम यूजेस ऑफ कैपेसिटर पे भी आगे जाके फोकस करें। आप लोग लिखें कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। अब ये हमारा शिफ्ट है, हमने हीट वाले चैप्टर से एकदम से शिफ्ट किया है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें हम कैपेसिटर एक कंपोनेंट को स्टडी कर रहे हैं। तो आप लोग लिखते हैं बच्चों कंस्ट्रक्शन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। ऑल्दो अभी आपने देखा कि इसके डिफरेंट साइजेस और डिफरेंट शेप्स होती हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल होती हैं। हम इसका एक जनरल आइडिया लेंगे कि जनरली कैपेसिटर की फॉर्मेशन किस तरह से होती है। ठीक है। ये देखिए, ये एक पैरेलल प्लेट है। ठीक है। ये एक और पैरेलल प्लेट है। ठीक है। सो कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है बच्चों, कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ टू पैरेलल पैरेलल पे। प्लेट्स। ये टू पैरेलल प्लेट्स, और टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान एक सब्सटेंस या एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक। ये आ गई बच्चों आपकी दो पैरेलल प्लेट्स। ठीक है। ये एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि इनके दरमियान एक मटेरियल प्रेजेंट होता है, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड, अभी मैंने इसका नाम बताया आपको। जी बच्चों, दिस मटेरियल इज कॉल्ड डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है। अच्छा, अब बैटरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बैटरी का स्ट्रक्चर आपको पता है कि बैटरी के अंदर दो प्लेट्स होती हैं, वन प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड द अदर प्लेट इज नेगेटिवली चार्ज। ठीक है। सो दिस इज वेरी मच सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ बैटरी के, इसमें भी एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और ये दो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स आ गए। अच्छा बच्चों, अगर दोनों प्लेट्स के ऊपर ऑपोजिट चार्ज आ जाता है, ठीक है, ऊपर वाली प्लेट पे लेट सपोज पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या चीज एस्टेब्लिश होगी? एस की चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड सर।
इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट है किसी और चीज का। जल्दी से बताए, पता है आप लोगों को। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वोल्टेज एस्टेब्लिश होगी, यहाँ पे मैग्नेटिज्म नहीं है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स इज अ टर्म रिलेटेड टू मैग्नेटिज्म। ठीक है, वोल्टेज एस्टेब्लिश होगी। ठीक है, और जितना डिफरेंस ऑफ चार्ज ज्यादा होगा उतनी वोल्टेज ज्यादा होगी। ठीक है, तो मैंने इसके स्ट्रक्चर में आपको क्या एक्सप्लेन किया है कि आपके पास यहाँ पे आ जाती हैं टू पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, और दरमियान में जो मटेरियल होता है दैट इज कॉल्ड डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब डाई इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है या कंडक्टर होता है? बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर को रिलेटेड आप बताएं। कैपेसिटर के स्ट्रक्चर को आप देख के इजीली बता सकते हैं कि ये इंसुलेटर होना चाहिए या कंडक्टर होना चाहिए, बताएं जल्दी से। इंसुलेटर राहिमा आप सर। बताओ। जी। सर इंसुलेटर होगा सर। इसको इंसुलेटर होना क्यों जरूरी है? अगर ये कंडक्टर होगा तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये वाला नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देगा, तो चार्ज तो स्टोर ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये इंसुलेटर होता है बट इट अलाउज electric field lines to pass through it. Electric field lines to pass through it. ठीक है, it is an insulator but it allows electric field lines to pass through it. ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं। क्लियर है? नाउ टेल मी व्हाट इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। जी बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय टू पैरेलल प्लेट्स ना। एक जी सर। प्लेट ये, एक प्लेट ये, और आपको शो करनी पड़ेगी वायर बिटवीन देम। सो दिस इज द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। ये सिंबल आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा था। ठीक है जी बच्चों, अभी तक हमने सिंपल ये पढ़ा है कि कैपेसिटर क्या होता है और ये किस तरह का बना होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस अप टिल हियर? अच्छा, इसके बाद आप लोग लिखें चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ठीक है, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद इस डायग्राम को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखें, ये डायग्राम जरा ध्यान से देखें। यहाँ पे मैं बैटरी प्लेस करूंगा, राइट। इस पाथ के ऊपर मैं एक बल्ब प्लेस करूंगा, बल्ब नहीं प्लेस करूंगा बल्कि एक कैपेसिटर ही प्लेस करूंगा इस पाथ के ऊपर। और फाइनली इस पाथ के ऊपर एक बल्ब प्लेस करूंगा या एक लैंप प्लेस करूंगा। बच्चों कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप क्लास नहीं लेते तो आपको नोट से समझ नहीं आ सकती। इस डायग्राम में कुछ ऐसी चीजें हैं कि आप मेरी बात समझेंगे तभी समझ आएगी, डायग्राम बाद में समझना मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैपेसिटर प्लेस करना है। दिस इज अ कैपेसिटर। ओके, तो यहाँ पे एक बल्ब प्लेस करते हैं। ठीक है,
शुरू में मुझे बैटरी प्लेस करनी है। जी बच्चों, अब आप मुझे यहाँ पे बताएं कि ये आ गई आपकी बैटरी, इसकी वोल्टेज कितनी रखूं? 10 वोल्ट्स रख दूं? जी सर। ओके, 10 वोल्ट्स की बैटरी आ गई। कोई मुझे ये बताए कि ये कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला? दिस इज कॉल्ड टू वे स्विच। जी बच्चों, क्या कहते हैं इसको? यस, दिस इज टू वे स्विच। इट कैन बी कनेक्टेड टू आइदर पॉइंट ए और पॉइंट बी, एंड हेयर इज योर कैपेसिटर। और यहाँ पे आपका एक बल्ब या आप भी आपका एक लैंप आ जाएगा। अब मैं जिससे पूछूंगा मेरा आंसर उसको आंसर करना ही पड़ेगा। ईमान, आप बताओ, अगर मैंने कैपेसिटर को चार्ज करना है तो मैं टू वे स्विच को किस पॉइंट के साथ कनेक्ट करूंगा? पॉइंट ए के साथ या पॉइंट बी के साथ? सर ए के साथ। ओके, अच्छा। ईमान, आपने बताया कि ए के साथ कनेक्ट करेंगे, तो चलो ठीक है, मैं कहता हूँ कि मैंने इसको पॉइंट ए के साथ कनेक्ट कर दिया। अब मुझे आप ये बताओ कि इनिशियली कैपेसिटर के ऊपर कितनी वोल्टेज थी जब ये चार्जलेस था, न्यूट्रल था? कोई वोल्टेज नहीं थी ना। तो 10 वोल्ट्स इसके ऊपर एकदम से आ जाएगा या ग्रेजुअली आएगा? सर ग्रेजुअली आएगा। जी, ग्रेजुअली आएगा। दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे इसके क्रॉस वोल्टेज स्टैब्लिश होती जाएगी। वो वाली कैपेसिटर की प्लेट जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वो वाली प्लेट जो कि कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है। अब आप मुझे बच्चों ये बताएं कि ये वाला कैपेसिटर मैक्सिमम किस वोल्टेज तक चार्ज हो सकता है? सर 10 वोल्ट। जी, बिकॉज हम उसको चार्ज जिसे कर रहे हैं वो बैटरी की वोल्टेज 10 वोल्ट्स है। 10 वोल्ट्स की बैटरी उसको 100 वोल्ट्स तक तो चार्ज नहीं ना कर सकेगी अब्दुल्ला राइट। ठीक है, सो इट विल बी चार्ज अप टू मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट्स, राइट? ओके। अब मैं अगर स्विच ए को यहां से रिमूव करता हूं और इस पॉइंट को टू वे स्विच को बी के साथ कनेक्ट कर देता हूं, अब ये जो आपका कैपेसिटर है इसने एनर्जी स्टोर कर ली है। ठीक है, इट इज वर्किंग एज अ बैटरी, बिकॉज बैटरी का भी यही होता है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज, और जैसे ही सर्किट क्लोज होता है, कंप्लीट होता है, तो उससे करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। जी बच्चों, मुझे बताएं, जब मैं इसको बी से कनेक्ट करूंगा व्हाट विल हैपन टू द लैंप? वो लाइट ऑफ हो जाएगा सर। जी, लैंप विल स्टार्ट ग्लोइंग। ठीक है, लैंप विल लाइट अप। क्या ये हमेशा के लिए लाइटेड रहेगा या ग्रेजुअली इसकी ब्राइटनेस मैक्सिमम होगी या ग्रेजुअली इसकी ब्राइटनेस रिड्यूस होगी? सर ग्रेजुअली बड़े बढ़ेगी। ग्रेजुअली इसकी ब्राइटनेस रिड्यूस होगी। राहिमा, व्हाट इज द रीजन कि इसकी ब्राइटनेस ग्रेजुअली रिड्यूस होगी? सर उसमें जो स्टोर्ड पोटेंशियल है वो कम होता जाएगा। जी, कैपेसिटर जैसे जैसे अपनी स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी बल्ब को देता जाएगा वैसे वैसे इसकी वोल्टेज रिड्यूस होती जाएगी, और बल्ब के क्रॉस में वोल्टेज रिड्यूस होती जाएगी। बिल्कुल ठीक बताया आपने। और जैसे जैसे वोल्टेज कम मिलेगी उसको, तो वैसे वैसे उसकी ब्राइटनेस भी रिड्यूस होगी। मैक्सिमम वोल्टेज उसको इनिशियली मिल रही है तो इट हैज मैक्सिमम ब्राइटनेस ओनली व्हेन वी कनेक्ट द स्विच विद पॉइंट बी। उसके बाद इसकी ब्राइटनेस रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर बच्चों? तो आपने कैपेसिटर को चार्ज किससे करना है? बैटरी सर। जी, और डिस्चार्ज किससे करना है? डिस्चार्ज ऐसे कंपोनेंट से करना है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर ले। ठीक है, और वंस द कैपेसिटर इज फुली चार्ज तो उसके अंदर चार्ज स्टोर्ड रहता है, वंस अगर आप उसको किसी कंपोनेंट के क्रॉस कनेक्ट नहीं करते।
ठीक है। और इसकी जो डिस्चार्जिंग होती है दैट इज वेरी क्विक, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड और अ मिनट ये जल्दी से डिस्चार्ज करता है। वेयर एज बैटरी जो होती है वो लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करती है, इट रन्स फॉर लॉन्गर टाइम। ठीक है बच्चों, एनी ठीक क्वेश्चंस सर। अप टिल हियर? एवरीथिंग इज क्लियर? जी सर। ओके, अब आप लिखें कैपेसिटेंस। व्हाट इज कैपेसिटेंस? ठीक है, कैपेसिटेंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वंस अगेन मैं आपके पास एक कैपेसिटर ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल कैपेसिटर। Here you have a simple capacitor. ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे इसके ऊपर चार्ज आ रहा है वैसे वैसे इसके क्रॉस वोल्टेज को क्या होगा बच्चों? सर जल्दी से इंक्रीज सर। बताएं जी। इसके क्रॉस वोल्टेज एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज करेगी अगर आप इसको चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसके क्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक सर्टेन लेवल तक इसकी ये जो वोल्टेज है वो इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे बताएं कि इसका ग्राफ कैसा होगा, वाई एक्सिस पे जो क्वांटिटी है वो मैं प्लेस कर रहा हूँ चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चों? कूलम सर। जी, कूलम्स। अब जैसे जैसे मैं चार्ज इंक्रीज करूंगा व्हाट विल हैपन टू द वोल्टेज बच्चों? आपने कहा है कि ये वोल्टेज इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जो अगर वोल्टेज इंक्रीज करेगी तो इसका ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ विल बी अ, सर। जी, स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन। ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन टू ओरिजिन लाइक दिस। ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू पे अगर देखा जाए तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज है दैट इज पी, और इसके ऊपर जो चार्ज स्टोर हुआ है दैट इज चार्ज क्यू। ठीक है, व्हाट विल बी द ग्रेडियंट ऑफ दिस ग्राफ? Gradient is always quantity on y-axis divided by quantity on x-axis. x y-axis पे कौन सी क्वांटिटी है? चार्ज सर। चार्ज। और x-axis पे कौन सी क्वांटिटी है? वोल्टेज। दिस रेशियो इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, अगर मुझे इसमें से डिनोमिनेटर को रिमूव करना है तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्या इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास? Q इक्वल्स सी वी। इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आप V इक्वल्स आई आर पढ़ते हैं। क्लियर? जी सर। So how you will define capacitance? कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन करना है? ठीक है, डेफिनेशन लिखें। कैपेसिटेंस इज चार्ज स्टोर्ड on a single plate of capacitor. Capacitance is ratio of capacitance is ratio of
charge stored on a single plate of capacitor to the potential difference across it. ठीक है, किस इक्वेशन से डिफाइन किया मैंने? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू Q over V. ठीक है, कैपेसिटेंस इज रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन अ सिंगल प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस। अच्छा बच्चों, जितना चार्ज ऊपर वाली प्लेट पे स्टोर होगा, देखो लेट्स सपोज ऊपर वाली चार्ज पे +4 कूलम स्टोर हुआ है, नीचे वाली प्लेट पे कितना चार्ज स्टोर होगा? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज स्टोर होगा, तो नेट चार्ज कितना हो गया? 0 sir. G net charge 0 हो गया, that's why we cannot say charge stored on the capacitor because that value is always 0. G। इस वजह से सिंगल प्लेट ऑफ कैपेसिटर कहते हैं। अब जैसे जैसे आगे आपको मैं पढ़ाता जाऊंगा ना, आपको पता चलेगा कि कैपेसिटी कि ये बेसिकली कैपेसिटी होती है टू स्टोर चार्ज। ठीक है, कि एक कैपेसिटर कितनी कैपेसिटी में या कितनी अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, कैपेसिटेंस का चार्ज के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है या इनवर्स रिलेशनशिप है? Sir, direct relationship. डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सो बेसिकली इट इज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर। राहिमा और ईमान, आप लोग क्लास में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा आपको समझ आ रही है कि नहीं। ऐसा यूनिट लिखें, ऐसा यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरेड्स। ठीक है, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट होता है। यूजुअली आपको एग्जाम में जो कैपेसिटेंस मिलती है दैट इज गिवन इन माइक्रो फैरेड्स। ठीक है, 10⁻⁻6 फैरेड्स में। तो ये वाली जो है सिंबल, ये वाला फ्रीक्वेंटली यूज होगा, माइक्रो फैरेड्स वाला। ठीक है, अच्छा बच्चों, एक आप मुझे बताएं कि क्या मैं एक टेबल के ऊपर इन्फिनिट वेट प्लेस कर सकता हूँ? 20 लाख kg प्लेस कर सकता हूँ मैं इसके ऊपर? माइक ऑन करो सब लोग बच्चों, जल्दी से, जल्दी से नो माइक ऑन सर। करें सब लोग। अब्दुल्ला राय, क्यों नहीं कर सकता बताएं? सर वो तो टेबल की कैपेसिटी पे के वो होल्ड कर सकता है जी, मास। ये टेबल की कैपेसिटी होती है कि वो कितना वेट विथस्टैंड करे। क्या मैं एक लिफ्ट के ऊपर, एक एलिवेटर के ऊपर 100 पीपल लेके जा सकता हूँ? जी बताएं, Sir. जल्दी से बताएं। सर आपने बाउंड्रीज डिफाइन नहीं की हुई कि एलिवेटर बाउंड्रीज कितनी डिफाइन नहीं की, पावरफुल है। बाउंड्री उस लिफ्ट के अंदर लिखा हुआ है 8 पीपल और 800 kg से ज्यादा इसके वो लोड ना करें। फिर नहीं सर। मैं एक बैलून के ऊपर को मैं इन्फिनिटली इन्फ्लेट कर सकता हूँ बैलून को? नहीं सर। तो इन तीनों केस में आंसर है नो, नो, नो। तो क्या मैं एक कैपेसिटर को इन्फिनिटली चार्ज कर सकता हूँ? नहीं नो। सर। वंस अगेन द आंसर इज नो। अब रीजन देखें, जब मैं कैपेसिटर को चार्ज करने लगूंगा तो लेट सपोज ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आया, नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। दोनों के दरमियान क्या चीज स्टैब्लिश हुई बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज स्टैब्लिश हुई। ऊपर वाली प्लेट को चार्ज करता जा रहा हूँ, नीचे वाली प्लेट को भी चार्ज करता जा रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द अपर प्लेट? जल्दी से बताएं। Positive sir. पॉजिटिव। व्हाट इज द नेचर ऑफ चार्ज ऑन द लोअर प्लेट? नेगेटिव। नेगेटिव। व्हाट इज द टाइप ऑफ फोर्स बिटवीन
upper plate and the lower plate? Sir, electric force. नहीं. Is it attractive or is it repulsive or is it no force? Sir, attractive, sir. जी, attractive. तो अगर आप एक्सेसिव पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करते जाएंगे तो वो फोर्स एक दूसरे को ज्यादा प्रेशर से अट्रैक्टिंग करना स्टार्ट कर देंगी बच्चों. जी सर. ठीक है. वंस अगेन दरमियान में कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है? जी बच्चों, मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया है. विच मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन द टू प्लेट्स? डाइलेक्ट्रिक. जी, डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है. तो डाइलेक्ट्रिक के ऊपर प्रेशर नहीं आ रहा. ठीक है. अब देखें, जिस तरह आपने बताया कि टेबल की लेग्स जो है एक सर्टेन वैल्यू तक लोड को विथस्टैंड करेंगी, उसके बाद अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएंगी, है ना? वैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक है, इसने इस फोर्स को विथस्टैंड किया हुआ है. राहिमा, कौन सी फोर्स को विथस्टैंड किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ने जो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है? फिर अट्रैक्टिव ये फोर्सेस. जो अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन प्लेट्स है. ठीक है. अगर दरमियान से डाइलेक्ट्रिक को रिमूव कर दूंगा तो ये तो फौरन से एक दूसरे को कोलैप्स कर देंगी ना, दोनों प्लेट मिल जाएंगी. ठीक है. तो बच्चों, एक सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस तक आप इस कैपेसिटर को चार्ज कर सकते हैं. ठीक है. अगर फर्दर चार्ज करेंगे तो डाइलेक्ट्रिक विल नॉट बी एबल टू विथस्टैंड दैट मच अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स, सो इट विल अल्टीमेटली कोलैप्स. आपने कभी सुना कि पंखे का या फैन का कैपेसिटर खराब हो गया? जी सर. तो ओवरचार्जिंग could be one of the reason of damaging of capacitor. ठीक है. ये बात समझ आती है बच्चों? जी सर. तो आप लोग बच्चों एक चीज लिखें, सेफ पोटेंशियल डिफरेंस. सेफ पोटेंशियल डिफरेंस. जी बच्चों, सेफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता होगा? ये तो कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड करता होगा ना सर. जी, तो लिखें, इट इज अ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस it is a maximum potential difference up to which capacitor can be चार्ज सर. charged. ठीक है. फर्दर चार्ज करने से क्या होगा? डेफिनेटली आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाएगा. ठीक है. समझ आ रही है बच्चों? जी तो सर. सेफ पोटेंशियल डिफरेंस का हमें पता कैसे चलेगा? जो भी आप कैपेसिटर देखेंगे उसके ऊपर सेफ पोटेंशियल डिफरेंस, एटलीस्ट उसका अपना सेफ पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो मेंशन्ड होगा. ठीक है. आपकी स्क्रीन पे आपको एक कैपेसिटर नजर आ रहा है, इसके ऊपर इसकी कैपेसिटेंस तो लिखी हुई है 2200 माइक्रोफैरेड्स. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेफ पोटेंशियल डिफरेंस या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस? वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. 16 volts. Yes, you will not charge this capacitor over 16 volts because it cannot withstand that large amount of voltage, right? So for this particular capacitor, the value of safe potential difference is 6 volts or 16 volts? 16 volts. ठीक है. अच्छा, अब let's suppose you have two capacitors. ठीक है. क्वेश्चन की फॉर्म में इसको कर लेते हैं. नाउ यू हैव टू कैपेसिटर्स. ठीक है. दोनों का सेफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है. both have a safe potential difference of
फिक्स कर दें, मुझे कोई भी वैल्यू बता दें। 20 सर। 20 वोल्ट, आप इसको 20 से ज्यादा चार्ज नहीं ना करोगे? जी सर, नहीं करेंगे सर। नहीं करेंगे। तो इसका सेफ पोटेंशियल डिफरेंस दोनों कैपेसिटर का सेम है, 20 वोल्ट्स। ठीक है, कैपेसिटर ए हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ, लेट्स सपोज 100 माइक्रोफैरड्स। कैपेसिटर बी हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 1600 माइक्रोफैरड्स। लेट्स फाइंड आउट कि किसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी ज्यादा है। दोनों के ऊपर बारी बारी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ऊपर हमने कौन सी इक्वेशन बनाई थी? Q इक्वल्स सीवी सर। CV। ठीक है, अभी आपको पता चलेगा कि बाद वाले की कैपेसिटेंस ज्यादा क्यों है। यहां से पता चलेगा, इस क्वेश्चन से पता चलेगा। ठीक है, Q इक्वल CV फर्स्ट पे अप्लाई करो। राइट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस? 100 माइक्रो is 10 raised to power minus 6, and what is the value of voltage? 200 ना। यहाँ से आपके पास चार्ज कितना आ रहा है? 2 इंटू 10 20 सर वो पावर तो। माइनस 4 कूलम्स जी। सर वो 200 नहीं सर, 20 होगा ना सर? 20 होगा जी। ठीक हो गया। सेकंड कैपेसिटर पे अप्लाई करो, Q इक्वल CV। ठीक है, कैपेसिटेंस है 1600। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 10 रेज्ड पावर माइनस 6, और इसकी वोल्टेज कितनी है? V मैक्स 20। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ रहा है 3.2 इंटू 10 रेज्ड पावर 1 2 3 4। जी बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर बताएं। पावर -2। यस, 3.2 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 2 कॉलम्स। जी राहिमा बताओ, विच capacitor has a capacity to hold more charge? सिर्फ बी वाला। Right, that's why it has greater capacitance. अच्छा, इस कैपेसिटर को देख के कैसे पता चल सकता है कि ये मैक्सिमम कितना चार्ज होल्ड कर सकता है? जी बच्चों, सर जितनी बड़ी होगी वैल्यू उसकी, क्या मतलब वोल्टेज, माइक्रोमीटर। क्या वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता? जी सर, डिपेंड आपको करता है फिर। जी, तो आप इसके ऊपर कैसे फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम चार्ज? आप इसके ऊपर क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं? Q is equal to C। ये जी, Q इक्वल CV और V की मैक्सिमम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यू विल फाइंड कि आप इसके ऊपर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल से बता रहा हूँ चीजें आपको। जी बच्चों, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सर वो जो कैपेसिटेंस है सर, जो ऊपर वाले सर कैपेसिटर की निकालने थी चार्ज, तो सर 16 मल्टीप्लाइड बाई 2200 करेंगे सर। 2200 इंटू 10⁻⁻6। जी, ठीक है सर। और सर ये जो ग्रेटर कैपेसिटेंस सर, नीचे ये ग्रेटर चार्ज नहीं होगा सर इंस्टेड ऑफ कैपेसिटेंस, क्योंकि ये तो चार्ज है क्यू। 100 बड़ा है या 1600 बड़ा है? ग्रेटर चार्ज है, इसी वजह से आपको कह रहे हो कि उसकी कैपेसिटेंस भी ग्रेटर है। ठीक है। राइट सर। अच्छा, ठीक है अब ये सर। देखो, अब इस फॉर्मूला पे दोबारा आ जाओ। वो वाला कैपेसिटर कैपेसिटेंस होती है कि जो पर वोल्ट ज्यादा चार्ज स्टोर करे। कैपेसिटेंस क्या है बच्चों? जो पर वोल्ट, डिनोमिनेटर में जो चीज होती है वो पर वोल्ट होती है ना। जो कैपेसिटर पर वोल्ट ज्यादा चार्ज स्टोर करे। समझ आई? एक कैपेसिटर जब 1 वोल्ट चार्ज होता है वो 1 कूलम चार्ज स्टोर करता है, और दूसरा कैपेसिटर जब 1 वोल्ट चार्ज होता है तो वो 4 कूलम चार्ज स्टोर करता है। किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी?
सर 4 कूलम्स वाले की सर। जी, वो जो कि 4 कूलम्स तक चार्ज हो जाता है अपॉन चार्जिंग ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें आप चीज़ों को इंटररेट करना सीखें। ठीक है, व्हाट इज द सिंपल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वी एंड क्यू? इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। जी, ओ लेवल्स की चीज़ है। सॉरी सर, क्या चीज? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज। जी बताएं जल्दी से। सर P इज इक्वल टू वी आई होता था। और नलायक लेकिन इंसानों, एनर्जी इक्वल्स वी क्यू होता है। ओ लेवल्स में भी पढ़ चुके हो, ए एस में भी पढ़ चुके हो, A2 में इलेक्ट्रिक फील्ड्स में भी पढ़ चुके हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। स्टार सर प्लेस कर रहा हूँ इसके ऊपर। ठीक है, हेडिंग लिखे एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू वी क्यू। लेकिन इस केस में कैपेसिटर की वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होती, वोल्टेज की एवरेज लेनी पड़ेगी। जब कैपेसिटर अनचार्ज था तो कैपेसिटर की कितनी वोल्टेज थी? सर जीरो सर। जीरो थी। जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज हो रहा था इसकी क्रॉस वोल्टेज इंक्रीज हो रही थी। और जब कैपेसिटर चार्ज हो गया, इट चार्ज अप टू वोल्टेज वी। ठीक है, तो जब वो कोई चीज कांस्टेंट ना हो, वेरी कर रही हो, तो हम उसकी एवरेज फाइंड करते हैं। तो इस केस में कैसे एवरेज फाइंड करोगे? इनिशियल वोल्टेज कितनी है? जीरो। फाइनल वोल्टेज कितनी है? वी। और इसकी एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय क्यू। ठीक है, क्या फॉर्मूला है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का? हाफ क्यू वी। ठीक है, इट इज हाफ क्यू वी। सो दिस इज वन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर। ठीक है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इस चीज में, इसमें सिर्फ किस चीज का एडिशन हुआ है? सर 1/2। जी, 1/2 का एडिशन हुआ है। बच्चों, आप मुझे लगता है कि आप ना 6-7 क्लास से उठ के आ गए हो, आपको पहले कुछ भी नहीं पता इलेक्ट्रिसिटी का। डिसअपॉइंट कर रहे हो आप लोग, सब लोग। सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप लोग घर में बैठ के ना पढ़ते नहीं हो सब लोग। अगर इस वाली इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दें, ये वाली इक्वेशन जो हमने फाइंड की थी, Q इक्वल सी वी। Q इक्वल्स सी वी। तो अगर मैंने ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो मैं लिखूंगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू को किस चीज से सब्स्टिट्यूट करना है? सर CV। जी, सी वी से सब्स्टिट्यूट करना है। मल्टीप्लाई बाय सी वी, मल्टीप्लाई बाय पहले वाला वी एज इट इज आ जाएगा। क्या फॉर्मूला आएगा आपके पास? सर CV हाफ स्क्वायर। सी वी स्क्वायर, राइट? So this is the other formula of electrical energy. Energy stored on a capacitor is equal to half CV square. सर एक क्वेश्चन है सर। जी पूछो। सर वो एवरेज वोल्टेज क्यों लेते हैं सर? अभी बताता हूँ क्यों लेते हैं एवरेज वोल्टेज।
आपको ये ग्राफ में नजर आ रहा है? मैं अगर आपको कहूँ कि इस कैपेसिटर की कांस्टेंट वोल्टेज क्या है, आप बताएं। सर Q over V कैपेसिटेंस। वोल्टेज, वोल्टेज पूछ रहा हूँ मैं, कांस्टेंट वोल्टेज क्या है? इस ग्राफ की कोई कांस्टेंट वोल्टेज नहीं है, बिकॉज वोल्टेज कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। तो जो चीज लीनियरली इंक्रीज होती है उसकी एवरेज लेनी पड़ती है। एएस वालों को याद होगा जब मैंने ये बताया था कि आप एवरेज वेलोसिटी वाली इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं एक्सीलरेशन वाले मोशन पे। ठीक है, तो राइट इनिशियल सर। वोल्टेज और फाइनल वोल्टेज की एवरेज ली है। अच्छा बच्चों, इस ग्राफ को देख के बताएं कि इस पॉइंट तक अगर मैंने एनर्जी स्टोर्ड ऑन कैपेसिटर फाइंड करनी हो, मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ? सर 1/2 into CV square। ग्राफ से फाइंड करनी है, ग्राफ से। सर एरिया अंडर द ग्राफ। क्यों? सर क्योंकि 1/2 CV square भी, नहीं नहीं सॉरी सर, मुझे लग रहा था ट्रायंगल का एरिया, सॉरी। जी, बाकी लोग बताएं। जी बच्चों, इस ग्राफ से मैंने अगर एनर्जी फाइंड करनी हो, एरिया अंडर ग्राफ होता क्या है? जनरली एरिया अंडर ग्राफ क्या चीज देता है आपको? प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। क्यू वी या वी क्यू क्या होता है? एनर्जी होती है, राइट? इस केस में एरिया अंडर ग्राफ विल गिव यू 1/2 into V into Q, and this is the formula of electrical energy stored in a capacitor. एरिया अंडर ग्राफ ही करना है। क्या फॉर्मूला आ रहा है आपके पास? जी सर बच्चों, 1/2 VQ। half VQ। हाफ वी क्यू। ठीक है, which is the formula of electrical energy, one of the formula we calculated right in the beginning। ठीक है, तो वोल्टेज चार्ज ग्राफ से भी आप इसकी एनर्जी स्टोर्ड फाइंड कर सकते हैं। इन जनरल इस ग्राफ का ग्रेडियंट आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू देगा, और एरिया अंडर दिस ग्राफ विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोर्ड ऑन अ कैपेसिटर।